भुट्टो ने एक बार फिर करी नीचता की सारी हदें पार। छोटी बहू की प्रेगनेंसी का उड़ाया मजाक। दूसरी तरफ भरी पार्टी में की भुट्टो ने फिर एक बार जगत भाभी की बेइज्जती। सो हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ 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 गाइस लाइक कर दिया करो। इतने सारे लोग देखते हैं, मतलब 5,000 लोग देखते हैं तो 500 लोग भी लाइक नहीं करते हैं। प्लीज़ गाइस लाइक कर दिया करो और कमेंट भी छोड़ा करो अपने अपने। आज हम बात करेंगे भुट्टा भुट्टी की। ये लोग पैसे कमाने के लिए इतना नीचे गिर गए हैं, इतना नीचे गिर गए हैं। अगर मुझे इस सारे ग्रुप में सबसे ज़्यादा अगर कोई गिरा हुआ लगता है जिसकी सोच गंदी है तो वो है भुट्टा भुट्टी, खासकर भुट्टो। इसने इतनी हद पार कर दी है अभी तो, मतलब गिरने की मतलब सारी हदें पार कर दी है। ये लप्पी से भी एक नंबर आगे की है। मतलब इतनी नेगेटिव है, इतना जहर उगलती है हर चीज़ में। सबसे पहले आज इसने एक थंबनेल डाला कि राज फैमिली को जिस खुशखबरी का इंतज़ार था वो आ गई है इस तरीके से, और उस पूरे ब्लॉग में ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन उसने रंजना को बार बार ऐसे पूछा कि गुड न्यूज़ है, गुड। अरे भाई, गुड न्यूज़ होगी तो वो अपने ब्लॉग में बताएगी, अपने उसमें बताएगी, राजमाता बताएंगी। तुम कौन हो उनके नाम से कंटेंट लेने वाली? कौन हो तुम? पूरे में उसका मजाक बनाया। उसके पेट पे ऐसे कान रख के सुन रही थी, जैसे प्रेगनेंसी में समटाइम फ़ोटो शूट कराते हैं, इस तरीके की नीची हरकतें करी। फिर बोलती है कोई बात नहीं, नहीं है तो बहुत जल्दी हो जाएगा, चलो हमसे आशीर्वाद लो, इस तरीके। और वो सब उसने अपने थंबनेल पे भी डाले। मतलब इतना गिर गई है ये औरत, इतना गिर गई है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। फिर बोलती है हमको लोग ऐसे क्यों बोलते हैं। पहले तुम थोड़ी ना अपनी करतूतें देखो, अपने अंदर झांक के देखो कि तुम कर क्या रही हो। लोगों का मजाक उड़ाने गई हो। खाने का इसने मजाक बनाया, अच्छा नहीं बनाया है क्योंकि हम इस खाने को नहीं खाते हैं, हम ये नहीं खाते हैं, हम वो नहीं खाते हैं, हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। गोभी की सब्जी हलवा जैसे बना दिया। इसने खाने का मजाक बनाया, इसने दूसरे के ड्रेसेस का मजाक बनाया। सबने रेड पहना तो खुद ने ब्लैक पहना, क्योंकि उसको ब्राइड का कंपेयर करना था। सबने जब पिंक पहना तो खुद ने रेड पहना। इस तरीके से इसने पार्टी को स्पॉइल करने की कोशिश करी। लेकिन जगत भैया इसके हमेशा फेवर की ही बात करेंगे, क्योंकि सबको पता है, जग जाहिर है कि क्या चल रहा है। आज सुबह सुबह मैंने एक ब्लॉग देखा जिसमें जगत भैया जो है, लप्पू जो है, वो अपनी बीवी को विश कर रहे थे एनिवर्सरी। लप्पी बोल रही हमारा बदन का एक एक अंग दुख रहा है, हमने इतना डांस काहे किया, इतना डांस किसने बोला, काहे बनी नचनिया, हाँ क्यों बनी इच्छाधारी नागिन। फिर उसके बाद अपनी बीवी को जगाने के बाद लप्पू ने भुट्टो रानी को जगाया, उसके सिर पे हाथ फेरा, उसको जगाया, उसकी आंखें ऐसे ऐसे करके खोली अपने हाथों से। और बगल में उसका भुट्टो का नल्ला पति भुट्टा भी बैठा था जो ये सब देख रहा था आराम से। मतलब कितने कंफर्टेबल है यार ये एक दूसरे के साथ में। कितने इस तरीके से दो दोस्त आपस में कंफर्टेबल होते हैं एक दूसरे की बीवी के साथ में। वाह, कौन सी दुनिया में रहते हैं हम? भारत में नहीं रहते हैं क्या? हम किसी और कंट्री में रहते हैं क्या? अब बात करते हैं पार्टी की। पार्टी में एक माइक का वो चल रहा था जिसमें भुट्टो कुछ बोल रही थी। वो बार बार माइक को ले रही थी जगत भाभी, उनको कुछ बोलना था। 2-3 बार उन्होंने उनके हाथ छुड़ा दिया। खुद को ही बोलना है, स्वर्ग से उतरी अप्सरा को खुद ही बोलना है, क्योंकि खुद बहुत अच्छा बोलती हैं ना, बहुत अच्छा बोलती हैं। ये जो तुम पैसा कमा रहे हो अपनी इज्जतों को बेच बेच के, गाली खा खा के, इससे तुम ड्रेस खरीद सकते हो, इससे तुम ज्वेलरी खरीद सकते हो। क्लास कहाँ से खरीदोगे? बोलने का तरीका कहाँ से खरीदोगे? मुंह से जब भी बोलते हो तो गंदगी ही निकलती है तुम्हारे से, खासकर तुम्हारे से। इन्होंने एक वीडियो का थंबनेल लगाया कि जगत भाभी और जगत भैया का आज बहुत बड़ा दिन है, फिर भी लोग जहर उगल रहे हैं। जहरीली तो तुम हो, नागिन तो तुम हो। इनको ना, मतलब खासकर भुट्टो को, इसको किसी को देख के खुशी नहीं होती है, किसी को देख के खुशी नहीं होती है। जब इम्पोर्टेंस मिलती है, जब ये स्टेज पे सबसे आगे रहती है, जब ये ब्राइड से ज़्यादा सुंदर लगती है, जब इसकी लोग वाहवाही करते हैं, सिर्फ ये तभी खुश होती है, वरना इसका मुंह सूजा ही रहता है। आज मैंने एक ब्लॉग देखा, इससे पहले वीडियो में मैंने भी बोली थी कि इसने ना अपनी ये जो जगत भाभी है लप्पी, उसकी बहन की बहुत बुरी तरह इंसल्ट करी थी कि
तुम तो हो गई ना तैयार, कहीं ना तुम्हें को मल्लिका लगना है। इस तरीके से बहुत बेइज्जती करी थी। तो बहुत सारे रिएक्शन चैनल वालों ने इसकी बहुत सारी बुरी तरह धज्जियां उड़ाई थी। उसमें खैर इसकी ज़्यादा गलती नहीं थी, इस लप्पी की ज़्यादा गलती थी, लप्पी के घर वालों की ज़्यादा गलती थी, लप्पा की ज़्यादा गलती थी, जो इसको इतना वैल्यू दे के रखा है कि वो इनके ही घर की बेइज्जती करता है। कोई मेरी बहन को, मेरी फ्रेंड कोई मेरी बहन को इंसल्ट करके दिखाए। मैं किसी को इतना अधिकार नहीं देती कि कोई मेरी बहन को या मेरे माँ बाप की इंसल्ट करे। वो बहन बेचारी मतलब चुप होके रह गई थी, तो आज इसने सफाई दी। हम जिस पे अपना हक समझते हैं ना, उसको हम कुछ भी बोल देते हैं। हम ऐसे ही हैं, हमारा ना मीठी छुरी नहीं है, हमारे मन में जो होता है हम वही बोल देते हैं। हम मुंह पे कुछ और पेट में कुछ नहीं रखते हैं। कोई तुमको बोलेगा ना दो शब्द, तुम्हारे मुंह के एक्सप्रेशन वहीं पे चेंज हो जाते हैं मैडम। बिना कुछ बोले ही जब तुमको इम्पोर्टेंस नहीं मिलती है ना कहीं जगह, कोई तुमको कुछ बोलता भी नहीं है तो भी तुम्हारा मुंह सूजा रहता है। सोचो अगर कोई तुमको बोल देगा तो तुम क्या ही करोगी। दूसरों की इंसल्ट करने से पहले थोड़ा अपने अंदर झांक के देखा करो। माना कि तुम अपने भाई की इज्जत करती नहीं हो, उसको लेके आई हो और फोटोग्राफर बनाकर, जबकि उसकी नई नई शादी हुई है, और ऐसा ही नल्ला वो खुद है अपनी बीवी को छोड़ के यहाँ पे नचनिया बना बैठा है। अपना भी डांस कर रहा है, अपनी बीवी के बटका भी डांस कर रहा है, क्योंकि उस मर्दों से ज़्यादा औरतों वाले डांस स्टेप हैं उसके। पति को तुम कुछ समझती ही नहीं हो। एक वीडियो में बोल हमारा पति और बहुत दुष्ट है, एक वीडियो में बोली थी ना, सुना था हमने। बस एक स्वर्ग की अप्सरा तुम ही हो। ड्रेसिंग सेंस, ड्रेस पसंद करना तो कोई भी कर ले, लेकिन ड्रेसिंग सेंस भी होना चाहिए उसके साथ में। सिर्फ ड्रेस, अच्छी ड्रेस या वेस्टर्न ड्रेस खरीदने से किसी को ना वो नहीं आ जाता उसको पहनने का सलीका। ऊपर ड्रेस पहन लो, आधी बॉडी इधर से निकल रही है, आधी बॉडी इधर से निकल रही है। मैं ना मोटे या पतले को क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ, लेकिन अपनी बॉडी का एक तरीका होता है, बॉडी टाइप होता है कि हमारे ऊपर क्या खिलता है और क्या नहीं खिलता है। वेस्टर्न ड्रेसेस पहनने के भी कुछ सलीके होते हैं। ऊपर से नीचे तक तो तुमने ड्रेस पहन ली, नीचे पहन लिए इतने बड़े बड़े चांदी के पायल, इतने मोटे मोटे, फिर बैंगल्स काय को उतारी। सुहागन हो भाई। अब बहुत बोलती हो ना, ये हमारे सुहाग की निशानी है, इनको हम नहीं उतारेंगे, हमको ऐसे ही अच्छा रहना लगता है, किसी को क्या प्रॉब्लम है? नहीं, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। तुम अपनी मर्जी से सब करती हो। जब तुमको अच्छा लगेगा तो तुम अपने बैंगल्स उतार सकती हो, क्योंकि तुमको वेस्टर्न ड्रेसेस पहननी है। फिर भाई जब वेस्टर्न ड्रेसेस पहननी है तो उसको अच्छे तरीके से करो। फिर इतने बड़े बड़े पायल कौन पहनता है? वेस्टर्न ड्रेसेस पे पहनने के लिए अलग टाइप के एंकलेट्स आते हैं, पढ़ लेना, गूगल सर्च कर लेना, वो भी सीख लो थोड़ा सा कि किस ड्रेस के साथ में क्या जाता है। आज मैंने एक लप्पी का एक वीडियो देखा, जिसमें वो बोल रही थी पता नहीं कल हमको क्या हुआ था, हम एकदम शांत हो गए थे, फिर हमने थोड़ा डांस किया, फिर हमको थोड़ा अच्छा लगा। अभी बताओ क्या ही बोले हम, क्या ही करें हम। इसीलिए तो झूलन देवी इतना झूल रही थी कि बिना झूले उसको कुछ पचता ही नहीं है, उसको पानी भी नहीं पचता है गाइस बिना झूले। तो झूलन देवी एक दिन वो रील मत डालना कि कमोड पे बैठ रही हो और डांस कर रही हो, वही रह गया है। कौन इंसान ऐसा है कि जिसको डांस करके अच्छा लगता है? भाई भाई क्या हो रहा है? ये क्या क्या देखने को मिल रहा है इनकी पार्टी में? ना माँ के साथ अच्छा लग रहा है, ना बाप के साथ अच्छा लग रहा है, ना बहन के साथ अच्छा लग रहा है। भाई तो इनका आया ही नहीं है पार्टी में। और इनका एक चीज़ और मुझे बताना सब लोग, इस पूरे कंट्रोवर्सी में अगर इस बंदी का, लप्पी का खासकर, अगर किसी ने साथ दिया था तो वो मोनिका ग्रोवर थी। डट के खड़ी रही थी इस बंदी के खिलाफ, मतलब साथ में। उस बंदी को तो इसने बुलाया ही नहीं। क्या हो रहा है ये? ना रंजना के पेरेंट्स को बुलाया, इतने सारे बड़े बड़े क्रिएटर्स बुला लिए, इतनी बड़ी शादी कर रहे हैं, और मतलब
कुछ लोग तो मेन है भाई, जिन्होंने तुम्हारा साथ दिया, वो तो, उन लोगों को तो भूलना नहीं चाहिए ना। ऐसा बोलते हैं कि अच्छे वक्त में जो तुम्हारे साथ हैं उन्हें शायद तुम भूल जाओ, लेकिन जिन्होंने तुम्हारा बुरे वक्त में साथ दिया हो उनको नहीं भूलना चाहिए। तो जिन जिन ने बुरे वक्त में साथ दिया उन सबको तो लप्पी भूलती ही जा रही है। उसको तो बस वो याद रहते हैं जो पैसे वाले लोग हों, जिनके ज़्यादा मिलियंस में फॉलोअर हों, जो लप्पी की बड़ाई करें, जो लप्पी के आसपास घूमें, जो लप्पी को अच्छा अच्छा बोलें। मोनिका ग्रोवर तक को भूल गई बंदी, जो सबसे पहले इसके साथ खड़ी रही थी और लड़ी थी। हाँ, और जबकि लप्पू ने तो कितनी इंसल्ट भी करी थी उसकी, तब भी उसने इसका साथ नहीं छोड़ा था और उस तक को नहीं बुलाया। और शादी के फाइनल घड़ी आ गई है भाई इनकी, अब तक इनकी ननद भी नहीं पहुंची इनके दरवाजे पे। क्या ही महान फैमिली है भाई। भाड़ में जाए जनता, हमको हमारा काम करना है बस। क्या हो रहा है इनके घर में, खुद ही इंसल्ट करो, फिर लोग जब तुमको गालियां सुनाए तो उनको सफाई देने आ जाओ। थोड़ा सा ना, जो बोलते हैं ना ये लोग, बहुत बोलते हैं, अपना जो किया करा है ना सारा रिएक्शन वालों पे थोप रहे हैं आजकल। और ये रिएक्शन वाले रिएक्शन बनाने भाई तुमको इतनी सी समझ में क्यों नहीं आती? रिएक्शन वाले तुम्हारी वीडियो देखने के बाद 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे बाद रिएक्ट करते हैं, लेकिन जो तुम्हारी जनता है ना विद इन सेकेंड रिएक्ट कर देती है। 2 मिनट में ब्लॉग देखा, 5 मिनट में, और तुरंत कमेंट डाल दिया। तो भुट्टो जी, जो आज तुम बोल रही हो ना कि हम करेक्टर लेस हैं, हम जैसे हैं हम वैसे ही रहेंगे, थोड़ा अपने कमेंट बॉक्स में भी डालो नज़र। वहाँ पे लोग आपको नागिन, करेक्टर लेस, अगला नंबर इसी का है, और जाने क्या 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 बोल रहे हैं। तो थोड़ा सा अपने कमेंट बॉक्स में भी डालो नज़र। रिएक्शन वाले तो बहुत बाद में रिएक्ट करते हैं, और वो भी तभी रिएक्ट करते हैं जब तुम नीची हरकतें करते हो। सो गाइस, ये था मेरा भुट्टो के ऊपर थोड़ा सा वीडियो। और जैसे जैसे इन लोगों की अभी शादी होगी, फिर सुहागरात होगी, फिर हनीमून होगा, फिर बच्चे होंगे, हमारे रिएक्शंस देते हम लोग रहेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। प्लीज़ अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, और हो सके जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। बाय।